कल की क्लोजिंग और ट्रंप के जवाबी टैरिफ ऐलानों के बाद किस तरह के ग्लोबल संकेत बन रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स धड़ाम से गिरे, निकाय में आपको बड़ी गिरावट दिख रही है। एशियन मार्केट्स में जिस तरह की शुरुआत हुई है, गिफ्ट निफ्टी जो हमें इंडिकेट दे रहा है, क्या एक सेशन आज का जो हमें नीचे की तरफ और ले जाए, इस तरह का हो सकता है। कैसे ट्रंप के टैरिफ का डिफरेंट सेक्टर्स पर इंपैक्ट पड़ेगा, दिन भर ये रिसर्च आप जी बिजनेस पर देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो पहला रिएक्शन आपको एशियन मार्केट, पहले डाउ फ्यूचर्स ने और उसके बाद एशियन मार्केट्स ने जो रिएक्शन दिया है, वो क्लियर एक बड़ा पैनिक दिखाई दे रहा है। निकाय 1100 पॉइंट्स टूटा है, क्योंकि ये पूरी स्पीच मार्केट्स यूएस मार्केट क्लोजिंग के बाद शुरू हुई थी और जिसके बाद सिर्फ 15 मिनट के अंदर हमने देखा कि जो जिस लेवल्स पर यूएस मार्केट्स बंद हुए थे और उसके बाद जिस मार्केट्स पर डाउ फ्यूचर्स रिएक्ट कर रहे थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। कहाँ हम पॉजिटिव बंद हुए थे और उसके बाद कहाँ 1.5% फ्यूचर्स आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहे थे। तो ये पैनिक सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ एशियन मार्केट्स में नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज पे दिख रहा है। और सारा हमारे साथ इस पर डिटेल्स लेकर नेहा हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई। नेहा, मॉर्निंग बड़ा पैनिक क्रिएट किया है। 10% तक का तो डिस्काउंटेड लग रहा था, लेकिन ये तो बहुत हायर देन एक्सपेक्टेड है। लेकिन गिवन द फैक्ट कि ये ट्रम्प साहब हैं, कुछ भी बोल सकते थे, तो इसके लिए भी हम कहीं ना कहीं तैयार थे कि इस तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी हमारे दिमाग में भी थी। लेकिन ये जो कोहराम मचा है, क्योंकि 1:30 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार यूएस मार्केट्स भी बंद होते हैं, उसी टाइम स्पीच भी शुरू हुई, तो किस तरह का इम्पैक्ट और क्यों इम्पैक्ट यहाँ पर बना है, ये समझने वाली बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 से 49% तक का जवाबी टैरिफ का ऐलान कर दिया है। कल 10% की बेसलाइन टैरिफ है, वो तो 5 अप्रैल से लागू होगी, और उसके ऊपर जो हायर टैरिफ्स हैं वो 9 अप्रैल से जिन जिन देशों पर जितनी टैरिफ की घोषणा की है वो लागू हो जाएगी। भारत की अगर बात करें, अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले उत्पादों पर 26% टैरिफ की घोषणा की है। अब जरा समझ लीजिए भारत के पर्सपेक्टिव से कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके लिए ये नेगेटिव साबित होगा। भारत के जो टॉप आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का 15.5% का योगदान है। ये स्पेस बड़ी तरह से इंपैक्ट होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी 11.5% का योगदान यहां से आता है, इस पर इंपैक्ट दिखेगा। साथ ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जिस मशीनरी का इस्तेमाल होता है जो भारत से एक्सपोर्ट की जाती है वो, और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन राहत की बात यह है, जैसे कि जी बिजनेस में पहले भी इस बात का जिक्र किया था, फार्मा स्पेस, इसको फिलहाल टैरिफ की आप कह सकते हैं छाया से दूर रखा गया है। भारत के कुल अमेरिकी एक्सपोर्ट्स में फार्मा का 11% हिस्सा है, 11% योगदान है। सालाना 76,000 करोड़ के यूएस को फार्मा एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं। भारत यूएस से फार्मा इंपोर्ट पर 10% टैरिफ है वो वसूलता है। अब एक बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर हमारी फार्मा कंपनियों के लिए रहेगा जिनकी यूएस से जो आय है बड़ी निकल कर आती है। ग्लैंड फार्मा 50% यूएस से इनकी आय निकल कर आती है, ऑलमोस्ट आधी जितनी आय ये अर्न करते हैं, तो इनके लिए पॉजिटिव है। औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस लाइफ भी 46 से 48% इनकी जो आय है वो अमेरिका से ही आती है। और इसके साथ साथ लुपिन, सनफार्मा, सिप्ला, टोरेंट की भी बात करें, इनके लिए भी फायदे की बात है। प्रियंका, ये बात तो इक्विटी मार्केट की हो गई, और भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसा है कमोडिटी मार्केट में देखा जाए, इसका भी इंपैक्ट दिखा है। गोल्ड $3200 के ऊपर तो रिकॉर्ड बन गया। मेटल्स खासे प्रभावित हुए हैं कल। चांदी, सारे मेटल्स आप देख लीजिए, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक वैसे भी प्रेशर में थे, डर में थे, अब और यहाँ पर गिरावट हो गई है। और डरा दिया। और कच्चा तेल है वो तो चढ़ा था थोड़ा सा, वो भी 2.5-3% कल लुढ़क गया। तो आप कह सकते हैं कि ब्रॉड बेस्ड इंपैक्ट दिखा है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, और ऑफकोर्स अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स भी यहाँ 4% तक गिर गई हैं। तो यानी बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, सभी पर एक बड़ा इम्पैक्ट। सेंटिमेंटली फर्स्ट जो रिएक्शन है वो तो सारी मार्केट देनी है। अब ये नी जर्क रिएक्शन है, इसके बाद बाजार इसे कैसे कंटेम्पलेट करेगा, इस पे कैसे डिग डीप करेगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया।